बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों की तरफ से एक मसला सामने आया। आम इस्तिफ़ादा की गर्ज से चाहा कि लोग इस मसले को नोट फरमा लें, इसलिए बाकायदा रिकॉर्ड भी करवा दिया। मसला ये है कि हमारे यहाँ माल मवेशी लोग लेकर किसी को दे देते हैं। लेकर देने वाले की कीमत होती है और दूसरे बंदे की मेहनत और ख़र्चा होता है। जब इस बकरी को, गाय को या किसी और मवेशी को बेचने का वक्त आता है तो जो इसकी कीमत बनती है उसे दो हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है। हमारी ज़ुबान में इसे भाईवाला जानवर कहते हैं। भाईवाला मतलब मुश्तरका जानवर कह लें, या एक मालिक हो दूसरा उसकी देखभाल करने वाला हो तो इसको भाईवाला जानवर कह देते हैं, मुश्तरका के हवाले से। ये जो भाईवाला जानवर है इसमें एक नई सूरत पूछी गई है, वो बयान करना असल मकसूद है। एक आदमी ने किसी को कुछ बकरियां खरीद कर दी थीं, दूसरा आदमी उसे पाल रहा था। अब दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो गए इन बकरियों को बेचकर कोई अच्छी बकरी ले ली जाए जो अच्छी नस्ल की भी बकरी हो। जाहिर है अच्छी नस्ल वाली बकरी की कीमत ज़्यादा होगी और इन दो चार बकरियों को बेचकर अगर उसे ख़रीदा जाएगा तो मुमकिन है कि उसकी कीमत तक न पहुंचा जा सके। अब दोनों के दरमियान ये तय हो गया कि इनको बेच दें, इनको बेचकर नई बकरी खरीदनी है। तो उसमें दो सूरतें हैं, दोनों सूरतें ये बयान करना ज़रूरी है। दोनों सूरतें ज़हन नशीन फरमा लें। एक तो ये है कि मैं मालिक हूँ और भाई मोहम्मद जो हैं वो इनकी देखभाल कर रहे हैं। हमारा आपस में इत्तेफाक हो गया इनको बेचें और राजनपुरी बकरी या कोई और बकरी जो अच्छी नस्ल की है वो ले लें। अब हमारा ये मामला इस तरह से तय हो सकेगा कि इन मौजूदा बकरियों को बेच दिया जाए और नई बकरी जब लेने लगे, मिसाल के तौर पे इनकी कीमत बनी 30,000 और नई बकरी जब हम खरीदने लगे हैं तो उसकी कीमत बन रही है 40,000। तो इसमें एक सूरत ये बनती है कि वो 30,000 सारा मैं ले लूं, 10,000 मैं अपनी तरफ से मजीद डालूं क्योंकि मालिक मैं हूं, तो 40,000 की नई बकरी लेके भाई मोहम्मद के हवाले कर दूं। एक सूरत तो ये बन गई। और अगर मैं कहता हूं कि नहीं जी आप भी बराबर के शरीक हैं तो हम दोनों मिलकर मजीद पैसे डालेंगे, तो उसके लिए फिर मसले की नौइयत तब्दील हो जाएगी। गोया हमारा पहला मामला यहां मुकम्मल हो गया। बकरियां 30,000 की बेच दी, 15,000 भाई मोहम्मद के लिए होगा, 15,000 मेरे लिए होगा। अब दोनों को जब आपस में मुश्तरका पार्टनर के तौर पे अगली हुई बकरी खरीदने को मिली तो हम क्या करेंगे, 5,000 मजीद मैं डालूंगा, 5,000 वो डालेंगे। ये 40,000 की जो हमने एक बकरी खरीदी है उसमें हम दोनों मालिक हैं और अब दोनों मालिक होने की वजह से इसकी देखभाल भी दोनों की जिम्मेदारी है। अब इसमें यह तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, अब बकरी मोहम्मद भाई रखते हैं या मैं रखता हूं, जो भी बकरी रखेगा इसकी देखभाल करेगा, इसकी देखभाल करने पर उसको उजरत मिलेगी जिसके दोनों जामिन होंगे और फिर इसका जो खर्चा होगा वो भी दोनों की जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर अगर महाना एक बकरी का खर्च 5,000 रुपए है तो इसमें 2,500 मेरी तरफ से जाएंगे, 2,500 भाई मोहम्मद की तरफ से। और एक बकरी की देखभाल करने के लिए हमारे दरमियान तय ये हो जाता है कि 2,500 आपकी मजदूरी है एक महीने की इसकी खिदमत करने की, तो गोया 5,000 मैं देता रहूंगा और भाई मोहम्मद पालते रहेंगे। आखिर में जब बेचेंगे चाहे वो 30,000 की भी बिकती है फिर भी हम दोनों आधे आधे हिस्से के मालिक होंगे। खर्चा मिनहा करना पड़ेगा, खर्चा अलहदा निकालना पड़ेगा, इसका अलग हिसाब होगा। इसको बहवाले या सांझे तरीके पर लाकर मैं ये कह दूं कि मोहम्मद तू जान तेरा काम जान, पहले भी तो कर रहा था, इसकी इजाजत कतई नहीं है। इसलिए ये बात नोट फरमा लें कि इसकी दो सूरतें जो बयान हुई हैं दोनों में नौइयत का इख्तिलाफ है। इसलिए अगर मालिक ये चाहे कि मेरा जो मुश्तरका भाईवाल है वो भी क्या करे कि इसमें पैसे डाले तो उसकी फिर नौइयत यूं बदल जाएगी कि उसको फिर
خرچے میں حصہ دینا پڑے گا، کیونکہ اب دونوں برابر کے مالک بن چکے ہیں، اور جب دونوں مالک ہوتے ہیں تو پھر مسئلے کی نوعیت اور ہوتی ہے، ایک مالک دوسرے کی طرف سے کام، دوسرے کی طرف سے محنت، دوسرے کی طرف سے خرچہ، یہ نوعیت اور ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔